हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन रीट मेंस के सिलेबस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री वाला, वो बढ़िया तरीके से सबका अच्छा हुआ होगा और पेपर मिला नहीं है तो उम्मीद होगी कि सभी का जो रीट प्री है वो निकल जाएगा। पहला पड़ाव आप सभी लोगों ने उम्मीद करेंगे कि आपने पार कर लिया। अब दूसरा पड़ाव आपको पार करना है जिसका नाम होगा रीट मुख्य परीक्षा। इस रीट मुख्य परीक्षा के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंदर से आपका L1 और L2 का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं आपके कॉमन हैं L1 और L2 के अंदर से। तो बात करते हैं अपन L1 और L2 के बारे में। देखो, L1 और L2 है, दोनों का जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। कितने का होगा? 300 नंबर का। ऐसा नहीं है कि जो छोटे मास्टर बनेंगे पहली से लेकर 5वीं तक और छठी से लेकर 8वीं तक, दोनों के लिए समान अंकों का पेपर होने वाला है। दूसरा बात करें तो L1 और L2 दोनों को क्या मिलेगा? आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करें तो 150 प्रश्न होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 1/3 दोनों के लिए समान बताई गई है। अब देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। वैसे तो मैंने आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा रखी है टेलीग्राम पर ये मैंने इसमें शॉर्ट रूप में इसको लिखा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है वगैरह वगैरह, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके है, इसमें आपको भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा के बारे में पढ़ना है। L1 के अंदर से बात करें तो ये 100 नंबर का होगा और L2 में बात करें तो ये 80 नंबर का वेटेज होने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं कि मास्टरों आप L1 और L2 के एग्ज़ाम दे रहे हो तो पटवार और ग्राम सेवक का एग्ज़ाम नहीं दोगे। उनका एग्ज़ाम भी आप दोगे 100%, आपको खुद को पता है, ठीक है, क्योंकि आप सभी का CET आराम से निकल गया। तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस सीधी सी बात आ जाती है कि आपको वहाँ पर भी भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा पढ़नी पड़ेगी। तो ये 100 नंबर का L1 में है और L2 में 80 नंबर का है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके को सीधी सी बात आ जाती है गाइज, जो MCQ से आप पढ़ते हो ना वो पढ़ना छोड़ दो। आपको क्या करना है? थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद में MCQs आपको करना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप क्या करते हो कि सीधा MCQs लगाना स्टार्ट कर देते हो। भाई, पहले आपने बेस क्लियर करना ज़रूरी है। जब बेस क्लियर हो जाएगा तो जो MCQs कर रहे हो ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए अपने क्लास चला देंगे राजस्थान जीके की, जिसमें से L1 और L2 के जितने भी टॉपिक हैं उनको अपन कवर करेंगे गाइज। एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। साथ ही बात करें तो पहले आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बाद में जैसे आपकी जो एग्ज़ाम है वो पास में आएगी तो आपके लिए उसके अंदर से आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, बोले तो क्विक रिविजन के रूप में। और एग्ज़ाम तक आपको बढ़िया तरीके से राजस्थान जीके है ना वो अंगुलियों पर करवा दी जाएगी। आगे बात करते हैं, देखो गाइज, सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षा का अधिकार है और करंट है। इसका जो वेटेज है ना ये 80 नंबर का L1 में है और L2 में 50 नंबर का है। सामान्य ज्ञान के अंदर से बात करें तो ये जैसे प्रतीक चिन्ह हो गए वगैरह वगैरह, जो छोटे मोटे जो टॉपिक जुड़ रखे हैं उनके बारे में आपको देखना है और इनको एकदम बढ़िया तरीके से अपन देखेंगे। शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षा का अधिकार है, इनसे अपन बात करें तो इनके लिए अपन एक नए टीचर को हायर करेंगे जल्दी, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा सके और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो मेन चीज़ों के बारे में आपको फोकस करवा सके उनके बारे में, ठीक है। करंट अपन खुद पढ़ेंगे गाइज। सामान्य ज्ञान हो गया। तो ये 80 और 50 नंबर का वेटेज है, ये कहीं नहीं जाने वाला, आपका 100% तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात बता देता हूँ मैं आपको कि आपको जो भी अपन कोर्स स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवाई जाएगी। कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। जब से मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं जब तक यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा कभी भी कोई भी क्लास पेड नहीं दूंगा। अब चलते हैं मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान का L1 में 20 नंबर का है और L2 में भी 20 नंबर का है, ठीक है गाइज। तो दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा। मनोविज्ञान मेरे को भी नहीं आती, जो अपन हायर करेंगे उन टीचर को भी पता नहीं आती है कि नहीं आती, अपना कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये आप खुद तैयार कर लेना। दूसरा जाता है सूचना तकनीकी, जिसके अंदर से कंप्यूटर पूछा गया है। L1 और L2 के अंदर से 10 अंक का ये वेटेज रहने वाला है। आपका जो एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछ ले सूचना तकनीकी के अंदर, आपका गलत नहीं होगा। एकदम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अपन इसके बारे में बेसिक टू एडवांस चर्चा करेंगे गाइज। तो यहाँ तक अपन बात करें तो L1 वालों का जो अंकों का
है वेटेज है वो 210 अंक हो जाते हैं और L2 वालों के 160 अंक यहाँ पर हो जाते हैं इतने टॉपिकों से। तो यहाँ तक अगर आप मनोविज्ञान को निकाल देते हो ना साथियों, तो भी आपके ये सारे के सारे जो हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से, मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि मैं पहले उस पर काम करता हूँ, काम करने के बाद में आपको क्लास प्रोवाइड कराता हूँ और मेरा मेन मकसद ये रहता है कि मेरे जो कंटेंट के अंदर से कोई कमी नहीं रहे, मैं ऐसा लेकर चलता हूँ। और आप तो खुद एक टीचर बनने वाले हो, मैन रूप से अगर डेमो देखना चाहते हो ना तो आप, मैंने पहले RS प्री के अंदर से क्लासेज ली थी, अभी पटवारी की क्लासेज चल रही हैं, उनकी 1-2 क्लास लेकर आप देख सकते हो किस लेवल तक मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट आ जाता है शैक्षणिक विज्ञान के बारे में। देखो शैक्षणिक विज्ञान के बारे में बात करें तो L1 के अंदर से अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें हिंदी 8 अंक की है, अंग्रेजी 8 अंक की है, गणित 8 अंक की है, विज्ञान 8 की है, सामाजिक अध्ययन 8 की है, जबकि L2 के अंदर से इसको 20 नंबर का दिया गया है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं अपन विद्यालय विषयों के बारे में। देखो विद्यालय विषयों के बारे में जब चर्चा होती है तो L1 वाले को ऐसा नहीं होता कि उसको कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ सकता है, तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी होते हैं। हिंदी में 10 नंबर की दे रखी है, अंग्रेजी 10 नंबर की दे रखी है, गणित 10 नंबर की दे रखी है, विज्ञान 10 नंबर की दे रखी है और सामाजिक अध्ययन है ये 10 नंबर की दे रखी है। अब बात करें आपका L2 के बारे में तो L2 के अंदर से जो हिंदी है वो 120 नंबर की दे रखी है। मोस्टली रूप से बात करें तो यहाँ पर ग्रामर दे रखी है। टेलीकॉम PSI के लिए मैंने क्लासेज चला रखी हैं एकदम A to Z, उसमें से अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने पढ़ा रखा है। 2-3 क्लास अपलोड कर रखी हैं, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा देता हूँ। और इस हिंदी विषय के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, कोई भी कॉस्ट नहीं दी जाएगी आपको, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने हैं। और वो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं 2018 का जब मैंने PSI दिया था, 2021 का मैंने PSI दिया था, दोनों पेपर मेरे द्वारा निकाले गए हैं। 2021 का जो PSI हुआ था उसके अंदर से मैं इंटरव्यू तक गया था और 2018 का जो PSI था, SI का एग्ज़ाम था, उसके अंदर से मैं फिजिकल डिस्क्वालीफाई था गाइज। तो समझ सकते हो कि हिंदी मेरी किस प्रकार से तैयार की हुई है। बात करें अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी वालों का जो भी है वेटेज वो 120 नंबर का ही रहने वाला है। अंग्रेजी में अपना हाथ तंग है, अपन नहीं पढ़ाते भाई। आगे बात करते हैं गणित के बारे में और विज्ञान के बारे में, इनमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, एकदम 120 का टारगेट अपना रहने वाला है। ठीक है, नीचे जो सब्जेक्ट रह जाते हैं जैसे सामाजिक अध्ययन आ जाता है, संस्कृत आ जाता है, सिंधी आ जाता है, पंजाबी आ जाता है, उर्दू आ जाती है, इनका वेटेज भी 120 अंकों का रहने वाला है। तो ये आपका सिलेबस है L1 और L2 का, जो रियल में तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से कि आपने ठान लिया कि आपको रीट मेंस निकालना है, मास्टर बनना है, तो सीधी सी बात है इसको ज्वाइन कर लेना गाइज। मेरी तरीके से पूरा प्रयास रहेगा कि आपका रीट मेंस निकल जाए गाइज। जितना कंटेंट मेरे द्वारा बताया गया है, हिंदी आपको एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करवा दी जाएगी, गणित और विज्ञान है, इसमें से आप आराम से नचीत रहना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। देखो जो राजस्थान GK है, जो यहाँ पर अपन बताया था कि सूचना तकनीकी है, इसके 10 नंबर हैं, एकदम 10 के 10 नंबर आएंगे आपके, 100% लिख लेना, इस लेवल का अपन देखने वाले हैं इनके बारे में। आगे बात करें तो मनोविज्ञान के लिए जो टीचर अपन हायर कर रहे हैं उनसे आप पढ़ लेना। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। देखो किस प्रकार से जो राजस्थान GK का जो वेटेज है 80 और 100 नंबर का है। यहाँ तक मैं दावा करता हूँ कि गाइज RS प्री में जो आपका अब की बार जो लेवल था ना, इस लेवल तक अपन पढ़ने वाले हैं। चाहे RPSC बनाए, चाहे RSSB या फिर अधीनस्थ बोर्ड बनाए, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम बनाए, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हो जाने चाहिए। तो गाइज ये था आपका रीट L1 और L2 का सिलेबस। और जो रियल में आज से ही तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, जिससे जैसे ही आपकी क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो मेरा कंटेंट देखना चाहता है, आप पहले के मेरे वीडियो देख सकते हो, किस प्रकार से मैंने पढ़ाया हुआ है, किस प्रकार अपना जो कंटेंट रहने वाला है, एकदम कंप्लीट चर्चा की गई है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।